नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप सलूजा। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि किसी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में फ्लैट का चयन कैसे करें। दोस्तों, ये एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का प्लान है। दिशाएं आप देख रहे हैं, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, नॉर्थ, और ये स्टेयर्स हैं, ये लिफ्ट है, ठीक है ना, ये लिफ्ट है। तो ये लॉबी है, 4 फ्लैट हैं, हर फ्लोर पे 4 फ्लैट हैं, 1 2 3 4। तो अपन फ्लैट नंबर 1 को देखते हैं। फ्लैट नंबर 1 कैसा है, ये लेने लायक है कि नहीं है। तो ये हो गया इसका साउथ वेस्ट, यानी ये साउथ वेस्ट, तो ये द्वार आ गया साउथ वेस्ट में, 1 नंबर का द्वार, डोर जो है। तो साउथ वेस्ट यानी कि पश्चिम नैऋत्य का द्वार, वेस्ट ऑफ द साउथ वेस्ट। तो ये घर के पुरुषों के लिए अच्छा नहीं होता है, मानसिक शारीरिक कष्ट का कारण होता है, और इसे यम का द्वार भी कहा जाता है, क्योंकि अच्छा नहीं होता इसलिए। तो इसको देखते हुए तय है कि इस फ्लैट को लेना नहीं चाहिए। पर अपन और देखते हैं इसमें, और इसके अंदर भाई बाकी कैसा बना हुआ है, यदि ये ठीक होता तो क्या होता, पर अपन इसको देखते हैं। तो ये आ गया अपन, इसका ये बालकनी है या किचन है, किचन भी पूर्व दिशा में है। इस फ्लैट की पूर्व दिशा में किचन है। अब जब पूर्व दिशा में किचन होता है ना, ईस्ट में किचन होता है, तो उसकी एक समस्या रहती है कि उस घर की मालकिन के पास सब कुछ होते हुए नाखुश रहती है। उसे यूट्रस संबंधी समस्या रहती है, नसों से संबंधित समस्या रहती है, साथ में उसे पित्त की शिकायत होती है। तो गलत है, ईस्ट का किचन नहीं होना चाहिए। ये है बेडरूम, इसका दरवाज़ा ठीक है पश्चिम वायव्य का है। ये फिर पश्चिम नैऋत्य का द्वार हो गया इस बेडरूम का, ठीक है। दूसरा, इसका डिजाइन ऐसा है कि इसका ईशान कोण कटा हुआ है। आप देखिए, इस जो आर्किटेक्ट था उसने इस बिल्डिंग का प्लान बनाया, तो इसमें ऐसा देखे, फिर यहाँ तिरछा दिया, फिर यहाँ करके फिर तिरछा दिया, यहाँ कट दिया, इस तरह से चारों तरफ ऐसा करा है। इससे बिल्डिंग खूबसूरत तो लग रही है, पर वास्तु बिगड़ गया। वास्तु बिगड़ने से आर्किटेक्ट का हो गया कि भाई मैंने ऐसी बिल्डिंग बनाई जो बिल्कुल अलग दिखती लोगों से। सामान्यतः आर्किटेक्ट ऐसा ही करते हैं, उनको इससे कोई मतलब नहीं होता है कि जो बनवा रहा है उसको दिक्कत तो नहीं आएगी, वो 2 पैसे कमाएगा इस बिल्डिंग को बनाने में कि नहीं। ऐसी बिल्डिंगें दिक्कत देती हैं जो बिल्डिंग बना रहा होता है, ठीक है ना, और उसके साथ जो रहने जाते हैं उन्हें भी दिक्कत आती है। अब ये तिरछापन अच्छा नहीं होता, यहाँ एक कट आ गया ईशान कोण में, यहाँ एक कट आ गया, यहाँ एक कट आ गया, ठीक है ना। तो ये फ्लैट बिल्कुल लेने लायक नहीं। और ये 2 दोष के कारण, जब नैऋत्य कोण में दोष और ईशान कोण में दोष आ जाए इस तरीके से, तो ऐसे ही घर होते हैं जहाँ पर अनहोनी, अनहैपनिंग्स होती हैं, विभिन्न प्रकार की दुखदायी समस्याएं इस परिवार में आएंगी। ये ऐसा फ्लैट है ये, जो हम सुनते हैं किससे पर कि वहाँ पर ऐसा हादसा हो गया उस घर में, किसी सुसाइड कर लिया, किसी के यहाँ एक्सीडेंट डेथ हो गई, कुछ भी अनहोनियों के कारण बनते हैं ऐसे फ्लैट, ठीक है ना। और आप देखिए, कोई रॉकेट साइंस तो नहीं, आप जाके देखिएगा, जब भी आप पाएंगे कि किसी जगह ऐसी घटना घटी है, उस घर में, उस फ्लैट में, साउथ वेस्ट में और नॉर्थ ईस्ट में दोष जरूर मिलेगा, यह तय है। अब आ जाते हैं फ्लैट नंबर 2। इसका द्वार जो हो गया, ये हो गया पश्चिम वायव्य का, वेस्ट ऑफ द नॉर्थ वेस्ट। ये द्वार शुभ है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, इसमें ये ठीक है, यहाँ तक अपन जा सकते हैं, ईशान कोण ठीक है इसका। और ये किचन पर, यहाँ किचन फिर ईस्ट में आ गया। किचन जो ईस्ट की बात मैंने यहाँ बोली, यहाँ बोली, वो यहाँ भी लागू होती है। ये दरवाज़ा सही है पश्चिम वायव्य का, ये दरवाज़ा सही पश्चिम वायव्य का, ये दरवाज़ा सही पश्चिम वायव्य का, नहीं सॉरी, ये हो गया पूर्व ईशान का। और दूसरी बात है कि टॉयलेट के अंदर ये रास्ता इधर से जा रहा है, तो इसमें ईशान कटा नहीं, तो ये भी ठीक, कोई दिक्कत नहीं, चलता है। ऐसी स्थिति में टॉयलेट यहाँ बन जाए। ये दरवाज़ा भी सही है। ये फ्लैट यदि किसी के पास हो या ये लेना हो, तो पहले ये देख लें कि क्या पॉसिबल है कि हम इसे हॉल का हिस्सा बना के, जो डाइनिंग एरिया बना रखा है, जो भी बना रखा है, इस किचन को यहाँ न्यू करके शिफ्ट कर लें, यहाँ पर न्यू शिफ्ट कर लें और इसे यहाँ बना लें, तो इसका वास्तु बहुत अच्छा हो जाएगा। पश्चिम का किचन बहुत अच्छा होता है। यदि ये किचन पश्चिम में आ जाएगा, तो घर की जितनी महिलाएं होती हैं, सास बहू, देरानी जेठानी, ननद भौजाई, उन सब में आपस में तालमेल रहता है, और खाने को भरपूर रहता है, बचता है, फेंकना पड़ता है, बांटना पड़ता है, ठीक है ना। तो ये किचन यदि यहाँ आ जाए और ये इधर हो जाए, और पॉसिबल है, क्योंकि इसकी जो ड्रेनेज लाइन है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में था, ड्रेनेज लाइन का क्या होगा, तो इसकी ड्रेनेज लाइन जो टॉयलेट है इसके साथ अटैच हो जाएगी और वो ड्रेन हो जाएगा। तो ये बहुत इजीली पॉसिबल है।
अब दूसरी बात ये कि इसमें ये तिरछापन है। अब इससे इस कमरे का ईशान कोण कब, तो इसको यहाँ से आपको एक दीवार अंदर से बना के फिर यहाँ एक दीवार बना के इसको सीधा स्ट्रेट करना पड़ेगा, 90 डिग्री एंगल करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये थोड़ा सा तिरछापन है यहाँ, तो ये इधर की तरफ बढ़ा ऐसे दिक्कत नहीं है, पर इसको बस सब 90 डिग्री करना पड़ेगा, ठीक। और यहाँ भी यही स्थिति है, तो इसको जो है यहाँ से बंद कर दें, क्योंकि हमें साउथ वेस्ट बढ़ना नहीं चाहिए, साउथ वेस्ट का बढ़ना शुभ नहीं होता। तो ये यहाँ पर जो है इस पर इसका यूज ना करें, या दीवार बना के खिड़की हाइट तक दीवार बनाकर बस इसको छोड़ दें, ताकि आप यहाँ तक आ सकें, बस यहाँ तक, इसके आगे ना जा सकें। तो ये फ्लैट यूज में ले सकते हैं, और ये करने के बाद इस फ्लैट का वास्तु बहुत अच्छा हो जाएगा। फिर आते हैं फ्लैट नंबर 3। फ्लैट नंबर 3 का द्वार हो गया ईशान कोण का, पूर्व ईशान का द्वार तो ठीक जगह पर है, डोर अच्छा है, ये भी ठीक है। किचन इसका पश्चिम में आ गया, पश्चिम का जो किचन है वो अच्छा होता है। जहाँ पश्चिम दिशा में किचन होगा तो उस घर में जितनी महिलाएं उनमें अच्छा तालमेल रहेगा, ठीक है। और साथ में ही यहाँ खाने को बहुत बचता है, यानी आप कितने ही सोच के बनाएं पर बचता है, या इतना आता है कि बांटना पड़ता है, फेंकना पड़ता है। तो इसे प्रभु कृपा समझें, आप बर्बादी ना समझें। ये दरवाज़ा भी अच्छा है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, पर यहाँ एक दिक्कत है कि ये यहाँ से ईस्ट है, तो ये करते करते ये तो डक्ट है, अब ये हिस्सा तिरछा हो रहा है, ये हिस्सा आगे बढ़ गया, नहीं ये हिस्सा इतना आगे बढ़ गया, तो ये हो गया पूर्व अग्नि बढ़ गया। पूर्व अग्नि बढ़ना तो विवाद और कलह का कारण है। यदि ये फ्लैट किसी के पास है और उसके घर में कोई ऐसे फ्लैट में रह रहा है और उसके घर में विवाद कलह बहुत चल रही है, तो उसको चाहिए कि ये कमरे में एक दीवार बनाकर खिड़की हाइट तक दीवार बना लें, मतलब 2.5-3 फीट की दीवार बना लें, इस जगह उपयोग कूद के कर लें। तो उससे क्या रहेगा कि वो कपड़े वपड़े सुखाने करने से कामों में यूज कर ले, और इसको इस तरीके से दीवार बना लें, तो इसका ईशान कोण जो बढ़ाव खत्म हो जाएगा पूर्व अग्नि का, तो इसका वास्तु ठीक हो जाएगा, तो ये रहने लायक हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। तो इसको सुधारा जा सकता है, पर आपको इतना रूम छोटा करना पड़ेगा। भाई पूरी दीवार बना दे तो बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ भी वही आपको करना पड़ेगा, दीवार सीधी करना पड़ेगी, ठीक, यहाँ भी दीवार सीधी करना पड़ेगी। यदि ये बड़ा हो तो इस बड़ा को इस अंदर से दीवार बना के अलग करना पड़ेगा, तो इसको 90 डिग्री करना पड़ेगा। तो ये फ्लैट अच्छा हो सकता है पर इस बदलाव के बाद। अब आ गया फ्लैट नंबर 4, तो ये हो गया पूर्व अग्नि का द्वार। पूर्व अग्नि द्वार विवाद और कलह का कारण, घर में जो भी लोग रहेंगे उनमें विवाद कलह होता रहेगा, तो ये रहने लायक भी विवाद कलह घर में रहे तो क्या मतलब, ठीक है ना। अपन नया मकान फ्लैट लेने जा रहे हैं तो ऐसा फ्लैट क्यों लेंगे, हम अच्छा फ्लैट ढूंढेंगे, ठीक। तो बाकी देखें तो किचन वेस्ट का, जो यहाँ बात आ रही है वेस्ट की, किचन की यहाँ आ गई, किचन वेस्ट का अच्छा है। ये दरवाज़ा पूर्व ईशान का हो गया, ये दरवाज़ा गलत है, तो इसको तो टॉयलेट को तोड़ के इसको यहाँ से बंद करके यहाँ से कर सकते हैं, इसको यहाँ से कर सकते हैं, अरेंजमेंट किया जा सकता है, तोड़ ताड़ के सब किया जा सकता है, पर यहाँ फिर वो ईशान कोण दब रहा है। अब इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा कि इसकी सीध में इसको सीधा करना पड़ेगा, फिर इसकी सीध में इसको सीधा, इसको पूरा स्ट्रेट करके आपको बनाना पड़ेगा। पर सवाल ये आता है कि ये दोष तो अपनी जगह पर, ये सबसे बड़ा दोष है, इसको हम दूर नहीं कर सकते हैं, ये कहीं शिफ्ट नहीं हो सकता, ये यहीं पर रहेगा। ऐसी स्थिति में इस घर को, इस फ्लैट को नहीं लेना चाहिए। तो ये फ्लैट लिया सकता है, पर सुधार के साथ। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।